कक्षा 8वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब में। आज मैं आपको सिखाऊंगा आपका चैप्टर नंबर 13 प्रतिशतता का प्रश्नावली 2। एक मैंने समझाया था और एक क्वेश्चन उसमें बाकी था। मैंने कहा था आपको बनाना है या कमेंट करके पूछना है, पर आपने तो कमेंट किया ही नहीं। चलिए, मेरा टाइम आ गया था इसको बनाने का, मैंने बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बचा था, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे के प्रश्नवाली के प्रश्नों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था जानना है तो बुक निकाल के बैठिए अगर आपके पास होगा तो। मैंने तो अपना बुक ओपन कर लिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। प्रश्न था 7,500 रुपये की धनराशि 8 वर्ष में 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक छमाही की जाती हो। ठीक है, मूलधन दिया था 7,500, दर है 8% वार्षिक, समय है 1 वर्ष का, परंतु ब्याज की गणना छमाही की जाती है। जिसमें ज्ञात क्या करना था? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना था। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको मिश्रधन के द्वारा मिश्रधन निकालने के बाद मूलधन मिश्रधन घटा करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है CI। उसके बाद फिर आपको साधारण ब्याज निकाल लेना है, फिर दोनों को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखिए, हमने सबसे पहले मिश्रधन निकाला, क्योंकि बिना मिश्रधन के ब्याज नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए हमने लिखा मिश्रधन का फॉर्मूला। मूलधन पता है, रख दिए मूलधन। दर पता है 8, रख दिए 8। 8 रखा हूँ क्या? नहीं रखा हूँ, 4 रखा हूँ। क्यों? देखिए, दर वार्षिक में होती है, ब्याज भी अगर साल में एक बार निकाली जाए तो जो दर है वही दर लगाना है। परंतु प्रश्न का है कि ब्याज छमाही निकाली जाती हो, और छमाही का मतलब होता है पूरे वर्ष का आधा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने, तो छमाही मतलब आधे वर्ष। तो जब 12 माह आधा होकर 6 माह कहलाता है, तो 12 माह का जो भी दर होगा, यहाँ 8 दिया है, तो 8% का आधा क्या होगा? 4% होगा। इसलिए हमने अंदर में क्या लिखा? 4। क्लियर हुआ आपको? दूसरा, एक वर्ष में 6 माह में ब्याज निकलेगा तो कितनी बार निकलेगा? 2 ही बार निकलेगा। एक 6 माह कंप्लीट होने पर एक बार ब्याज, तो दूसरा 6 माह में एक साल खत्म, तो 2 बार निकलेगा, इसलिए घात में हमने 2 लगाया। ये भी क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ें जब ब्याज छमाही निकाली जाती हो तो। अब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 1/25। 25 एकम 25 और 1 26। अब जो 26/25 होगा उसमें घात 2 है, मतलब उसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। लिख लिए। अब देखिए, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य। ठीक है, आगे काटूंगा तो आपको पहाड़ा पता होना चाहिए। 25 छक्के 150 होता है, तो 25 बारम कितना होगा? 300 होगा, तो 25 बारम 300, ये कट गया। 26 और 26 का गुणा करेंगे तो 676 होता है। वर्गमूल आप याद रख सकते हैं, उसका गुणा करना है 12 से, तो आपका मिश्रधन निकला 8112। जैसे ही मिश्रधन निकला, अब आप ब्याज निकाल सकते हैं। मैंने बताया था CI बराबर A माइनस P, तो A 8112, P 7500, दोनों को घटाए तो हमारा डिफरेंस है 612 का। ठीक है, अब घटा के देख लीजिए तो आपका डिफरेंस कितना निकला? ये। अतः आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है 612 रुपये। अब आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या पता होना चाहिए? मूलधन, दर, समय, सब स्पष्ट रूप से पता है। मूलधन कितना पता है? 7500 पता है। ठीक है, टाइम कितना है, सॉरी दर कितना है? तो दर 8% है, पर छमाही ब्याज निकाली जाएगी तो दर क्या लिखना है? 4 लिखना है। और एक साल में कितनी बार निकाला जाएगा? 2 बार, इसलिए 2 लिख लिए। बटे में क्या होता है? 100, इसलिए 100 लिखे। तो उन्हीं 100 से, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सबका गुणा किए, तो 75 दूनी 150, 150 का दुगना 300, 300 का दुगना 600। अतः आप कहेंगे इसका जो ब्याज निकला, साधारण ब्याज, वो निकला 600। अब आपको SI भी पता है, आपको CI भी पता है, दोनों को घटा दो और जो बोला था वो आंसर ले आओ। तो हमने लिखा CI माइनस SI, दोनों का मान रखा, घटाया, तो हमारा आंसर कितना है? 12 बन गया हमारा प्रश्न। समझ आया? शुरू से पूरा देख लिया आपने। आपको बस ध्यान ये रखना है, ब्याज छमाही निकाली जाती हो तो दर को आधा करना है। 1 साल का पूछेगा तो घात 2 लगाना है, 2 साल का पूछेगा तो घात 4 लगाना है, 3 साल का पूछेगा तो घात 6 लगाना है, क्योंकि 1 साल में 2 बार निकलेगा। अब जितने साल का पूछा है उतना मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सिंपल सी बात। ठीक, अगला देखो। इसमें था प्रश्न नंबर 4, 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना छमाही की जाती हो। अब देखिए, जो 5% है वो तो वार्षिक है, वो क्या है? वार्षिक है। अब आपको पूछा जा रहा है 1 वर्ष का, इसका मतलब ध्यान दीजिए, उसमें भी आपको क्या करना है? मूलधन आपका एज इट इज रहेगा 8,000, आप लिखेंगे 8,000। अब जो दर है वो 5% वार्षिक है, और हमें 6 महीने में निकाला जाता है, तो फिर उसको आधा करना है। आधा मतलब बट्टे में 2 लिखना है। परसेंट का मतलब होता है 100, तो आप यहाँ पर परसेंट लिखेंगे, तो परसेंट के बट्टे में आप 100, इसकी जगह बट्टे में 100 लिखते हैं, तो यहाँ 2 के बगल में लिखेंगे तो ये 200 हो जाएगा। एक साल में 6 महीने में ब्याज निकलेगा, तो एक साल में 2 बार निकलेगा, आपको ये लिखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौबीस, 5 शून्य शून्य, 40 एकम 40 और 1 41/40 लिखेंगे आप। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 4 पंचे 20,
5 5 41 41 का गुणा कीजिए, उसका गुणा 5 से कीजिए, आपका मिश्र धन निकल जाएगा। प्रश्न वही पूछा था, ठीक है। इसका मतलब प्रश्न वाली 13.2 दी एंड, ठीक, उसका खेल खत्म है। अब हम देखते हैं 13.3 और हमने लिख दिया था हाँ 13.3, हम अब वही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। पहला जो प्रश्न है बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब मूलधन 6000 समय 3 वर्ष का हो और 10% वार्षिक हो। अब देखिए हर प्रश्नावली में इन्हीं चीज को बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि बार बार आप बनाएं, आपका अभ्यास हो जाए और आपसे ऐसे प्रश्न कभी भी गलती ना हो, फटाफट बने और इसका आंसर बहुत अच्छे से आए, ठीक है। एक दो प्रश्न बनाएंगे ना आप तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, आपसे प्रश्न ना बने। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा बेसिक तरीका जिसमें बिना पेन कॉपी चलाए आपका आंसर फटाफट आएगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि देख के साथ आंसर ले आए बिना बनाए तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इसमें वो जो 13.3 है, इसका जो प्रश्न पहला है वो कहता है कि मूलधन है 6000, मूलधन कितना है 6000 रुपये है, ठीक है। दर क्या है 10% वार्षिक है, ठीक है भाई, वार्षिक कर दिए। टाइम क्या है 3 वर्ष का है। चलिए एक वर्ष में एक बार आपको 10% की दर से ब्याज देना है, बस इतना याद रखिए। तो 6000 पर 10% का ब्याज लगाते हैं तो आप खुद निकालिए 6000 का 10% कितना होगा। 10% क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक को हटा दिया जाए तो जो बचा वो 10% होता है। देखिए मैंने आपको बताया हमारा जो मूलधन है वो 6000 है, इसकी लास्ट संख्या इकाई के अंक कहलाएगा, इसको आप गायब कर दो इस तरह से, तो फिर क्या बचा 600 बचा, यही आपका 10% है। तो जब भी मैं किसी भी संख्या का 10% पूछूं उसके लास्ट संख्या को गायब कर दो, या अगर वो 5 6 7 लिखा है तो बीच में पॉइंट लगा दो उससे पहले, और याद रखना कि पॉइंट के बाद वो नंबर है, याद रहेगा। ये हो गया आपका 6% और सॉरी 10%। ये जो निकाला यही आपका 1 साल का ब्याज है जिसको इसमें जोड़ देना है। तो जैसे आपने इसको जोड़ा तो जो मूलधन 6000 था अब वो कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। 1 साल होने के बाद दूसरे साल में अब आप आ गए, दूसरे साल आपका मूलधन है 6600। अब 6600 का 10% बताइए, आपको याद होना चाहिए। अब आपका मूलधन 6600 है, इसका एक अंक गायब करेंगे तो 660 6600 में इस 660 को जोड़ना है, किसमें 6600 में। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये 7260, तीसरे साल का मूलधन ये है। इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 726। कितना होगा 726 होगा। ये रहा आपका तीनों साल का ब्याज। अब लिख कर इसलिए बताया, अभी बिना लिखे बताता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब देखो बताता हूँ, जब भी किसी प्रश्न का 10% की दर से ब्याज निकालना होगा तो फिर मैटर नहीं करता कितने साल का निकालना है, जितना साल का निकालना है उतने साल का आप निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, उस संख्या का 10% निकाल के उसमें जोड़ना होता है, एक नया मिश्रधन बनता है जो अगले साल के लिए तैयार होता है, उस पर फिर ब्याज निकालना है तो फिर उस संख्या का 10% निकालना है। तो देखो 6000 का 10% 600 हुआ, दोनों को जोड़ दो 6600 हुआ। 6600 का 10% निकालेंगे तो 660 निकलेगा। 6600 में 660 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6600 था 400 में ना दिया 7000 हो गया, 200 बचा है, 260 बचा, ठीक है। तो 7260 निकला ना। 7260 का 10% कितना होगा, तो इस जीरो को गायब कर दो तो 726 होगा। कितना होगा 726। अब देखो यहाँ 200 है, 200 और 700 को जोड़ोगे 900 होगा, और तुम्हारे पास 60 है और मैंने 26 भी बोला, 60 में 26 जोड़ दो कितना होगा 86 होगा। अब आप बता सकते हो 7986, 7986 ये आपका टोटल मिश्र धन है। क्या है वो, मिश्र धन 7986, ठीक। अब आपको मूलधन पता है 6000, कितना पता है 6000, तो 7000 में 6000 जाएगा 1986, ये भाई आपका ब्याज। अब आप उत्तरमाला में आंसर चेक कर सकते हो, ठीक। तो जैसे मैंने मुखाग्र बताया इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों का आंसर। प्रैक्टिकल आपको टेस्ट में बना करके दिखाना है तो इस पद्धति से आप बनाएंगे, जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने एक प्रश्न बनाया था, समझ आया। ऐसे ही आप जितने भी प्रश्न हैं सबको बना सकते हैं, सबको बना सकते हैं। मान लीजिए दर बदला 5% हुआ तो क्या करेंगे, तो 5% क्या होता है, अगर आप देख करके एक उंगली रख करके या उसमें एक अंक गायब करके आप 10% बता सकते हैं तो उसका आधा करोगे तो 5% नहीं निकलेगा। अगर मैं पूछूं 6000 का 5% कितना होगा, तो 10% आपने 600 कहा, 600 का आधा कितना होगा 300, तो 5% होगा 300। अगली प्रश्न देखो जिसमें दिया है 1600 रुपये का मूलधन, दर दिया है 5%। चलो भाई आप बताओ इसका 10% कितना होगा 160, कितना होगा 160, 160 का आधा कितना होगा 80 होगा ना। बस आपने बता दिया 80, 1 साल का ब्याज आपने निकाल दिया, जोड़ दो उसको। तो 1600 में 80 को जोड़ेंगे तो 1680। अब 1680 का 10%, तो देखो मैंने बोला 1680 का 10% मतलब 168। सिंपल सी बात है, 2 साल का पूछा है ना, बस दोनों को जोड़ दो। अब सिर्फ ब्याज आपको अगर बताना है तो पहला ब्याज 80 था, दूसरा ब्याज 168 है, दोनों को जोड़ दो। तो 80 को 20 दे दो 100 हो गया, 100 100 200, इसमें से 20 गया मतलब 48, मतलब 248 आपका ब्याज है। चेक करो और बताओ
समझ में आया बात? ऐसे बनाना है आपको प्रश्न। तो आई होप प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न में जो 4 प्रश्न दिया है उसको आप इस तरह से बना सकते हैं और तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। और बेसिक से बनाना तो आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके प्रश्नावली पहले और दूसरे के क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन किया है, उसको देखने के बाद ना ऐसे बेसिक से बनाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल सिर्फ देख करके निकालना। चलिए अब जानते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है सलमा ने महिला समिति से 625 रुपए सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिया था। उधार लिया गया धन ही मूलधन कहलाता है, जो कि 625 रुपए है। फिर बोला यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद सलमा कितनी धनराशि समिति को वापस करेगी। जितनी धनराशि वापस की जाती है वो कुल धनराशि ही मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। तो हमने लिखा उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है, मतलब पी का मान 625, दर है 8% वार्षिक, समय है 2 वर्ष का। यहाँ कोई बदलाव नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। दर 8% है, अंदर में 8 लिखो, समय 2 वर्ष है तो घात में 2 लिखो, मूलधन 625 है 625 लिखो। काटूंगा तो देखिए 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, मतलब 25 आएगा। जब भी 100 को 4 से काटेंगे बटे में 25 आएगा, क्योंकि 4 to 25 मिलकर के 100 होते हैं। तो 25 से कम 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बटे 25 होगा, जो कि मैंने डायरेक्ट तोड़ के लिख दिया। पहले मैंने बताया कि कटा तो 2 और 25 बचा है। अब देखो 25 से कम 25, 25 में 2 जोड़ो 27 बटे 25, घात 2 है तो कितनी बार लिखूंगा उसको, 2 बार लिखूंगा। अब ध्यान देना 25 का गुणा करोगे तो 625 होता है, इसका मतलब दोनों 25 से ये कट गया, सिर्फ 27 बचा। 27 का वर्गमूल होता है 729, नहीं पता तो याद कर लीजिए 1 से लेकर के 50 से 100 तक का, कम से कम 50 तक। तो आपका आंसर आया 729। बस अब आप क्या कहेंगे कि नाम क्या लड़की का, सलमा, महिला समिति को 729 रुपए 2 साल बाद वापस करेगी। क्लियर? और ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपने निकाला ये आपका मिश्र धन है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 3, मूलधन ज्ञात करना है जब दर 8% वार्षिक हो, समय 2 वर्ष का हो और मिश्र धन 5832 हो। प्रश्न किस तरह से है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाता है। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। आपको मूलधन नहीं पता तो पी को आप पी रख करके बना सकते हैं या एक्स रख करके। मैं नॉर्मली पी को पी रख करके बनाता हूं, एक्स वैक्स नहीं मानता। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मिश्र धन जब दिया हो तो उसको इस तरफ लिखेंगे, बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, इसलिए उसको हमने इस तरफ लिखा। पी का मान पी रहेगा। ठीक है, दर आपको 8 पता है, समय आपको 2 पता है, लिख लिए। जैसे ये काटेंगे तो फिर से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25 से कम 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बटे 25 होगा। अब घात 2 है तो कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। अब पी का मान निकालना है तो यहाँ कोई भी कटमट मत करो, पक्षांतर करो इनको, तो ये इधर आएंगे, मतलब 25 ऊपर और 27 नीचे, इसलिए मैंने लिखा 5832 के गुणा में लिखेंगे 25 को, 27 उसके नीचे आएगा, पी यहीं रहेगा तो पी को हमने इस तरफ लिख लिया। अब मैं काटूंगा तो ध्यान से देखिए 27 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 729 होगा, जो आपको पता था। ठीक है, तो 729 के पहाड़े में 8 बार में आएगा ये 5832, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 आया। 25 का होता है 625, 625 को जब आप 8 से गुणा कर देंगे तो वो 5000 होगा। कितना होगा, 5000 होगा। अतः आप कहेंगे मूलधन कितना है, वह धनराशि क्या है, 5000 है। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्ष में 5290 हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्न कहता है उसमें एक मूलधन दिया है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है दर। दर ज्ञात करने वाले प्रश्नों में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जिस प्रश्न में आपको दर निकालना होगा उस प्रश्न में स्पष्ट रूप से आपको मूलधन और मिश्र धन दिया होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मूलधन दिया है वो 4000 है, यहां पर जो मिश्र धन दिया है वो 5000 कितना है 290 है। ठीक है, टाइम अपने को 2 दिया है, दर आपको नहीं पता। चलिए, ए बराबर पी 1 + r/100 की घात टी, फार्मूला लिखा, मान भरता हूं, ध्यान से देखिए। ये रहेगा इस तरह 5290, इस तरफ रहेगा 4000 रुपये का मूलधन। ठीक है, दर हमें नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, टाइम अपने को पता है 2। ठीक, आगे देखिए, इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि जब भी आपको दर या समय निकालना होगा मिश्र धन के बट्टे में मूलधन रख करके ही बनाना है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं 5290 के नीचे में लाऊंगा 4000 को, ले आया, इधर क्या रहेगा 1 + r/100 की घात 2। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब 0 से 0 कट गया, 529 किसका वर्गमूल है, अभी जितना भी गुणा किया हो देख लो, 529 किसके में आया है, किसी के नहीं आया है। लेकिन 400 किसके में आता है, 400 आता है 20 के में, किसके में आता है 20 के में, मतलब 20 का 2 बार गुणा करेंगे तब कितना आएगा 400 आएगा। 529 किसके में आ सकता है, अंदाजा लगाओ, सोचो सोचो। 20 के में आया 400, 21 के में आता है 441, 22 के में आता है कि 23 के में आता है, तो 23 के में आता है, किसके में आता है 23 के में। ठीक है, तो
23 लिखेंगे और दोनों के बाहर घात 2 लिखेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने? देखिए 23 को 2 बार गुणा करेंगे तब 529 आएगा, 20 को 2 बार गुणा करेंगे तब 400 आएगा। इसका मतलब दोनों में घात 2 है, इसलिए दोनों की घात 2 को 2 बार ना लिख करके एक बार ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब 1 + r/100 की घात 2। देखिए दोनों तरफ घातें समान हो तो कट जाती है। क्या होती है? घातें ही नहीं, कोई भी संख्या दोनों तरफ समान दिखे सब कट जाएगा, तो काट दिया दोनों को। अब आगे की कहानी देखो। आगे क्या करना है ध्यान से देखो। अब क्या बचा उनको लिखो। अब बचा है 23/20 बराबर 1 + r/100 +1 इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 20 है कम 20, 23 में 20 जाएगा 3/20। अब इधर क्या बचा है? r/100 बचा है, 100 को ऊपर ले आओ क्योंकि r का मान निकालना है। चलो 100 ऊपर आ गया, r यहीं रहेगा। 20 × 5 = 100 कट गया, 5 × 3 = 15। अतः दर कौन सा है? 15% की दर है। सिंपल सी बात है, निकल गया। याद रखना है जब भी समय और दर निकालना है, मूल मिश्र धन के बट्टे में मूलधन को रखना है, मतलब दोनों आपस में बट्टे में रहेंगे। उसके बाद हमेशा ये वर्गमूल में कन्वर्ट होंगे। घात कटेगी जब दर निकालना रहेगा, और घात में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो जब समय पूछेगा तो वही आपका समय होगा, लेकिन अंदर में जो संख्या दिख रही है वही संख्या इधर रहेगा। अभी देखो आगे प्रश्न बनाता हूँ। प्रश्न नंबर 5वां, किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक लगाया जाता हो तो? किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है? अब देखो 1800 रुपये मूलधन है, 1800 रुपये क्या है? मूलधन है। उस मूलधन का 2 वर्षों में एक ब्याज निकल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान दीजिए, मूलधन भी स्पष्ट बता दे, ब्याज भी स्पष्ट बता दे, इसका मतलब आपको मिश्र धन दे दिया है। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से क्या दे दिया गया है? मिश्र धन दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे आप? जितना भी आपका मूलधन होगा, जितना भी उसका ब्याज होगा, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो फिर आपका निकल जाता है मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, क्या कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। देख लो, मिश्र धन निकालने का फार्मूला है कि ब्याज पता है तो मूलधन को जोड़ दो, और अगर ब्याज निकालना है तो वो कहता है कि मिश्र धन में मूलधन घटा दो। सिंपल सी बात। अब मूलधन निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा सोचो तो? अगर मिश्रधन में ब्याज घटा दें तो क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। तो ये 3 तरह के सूत्र बनते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1800 रुपये का मूलधन दिया है, टाइम 2 वर्ष का दिया है ना? 2 वर्ष का टाइम दिया है। ठीक, और ब्याज दिया है, मतलब CI दिया है। कितना दिया है CI? 378 रुपये। इसमें दर नहीं दिया। किस दर से बोला? मतलब दर नहीं दिया। ठीक है, मैं सबसे पहले मिश्र धन निकालूंगा, क्योंकि मैंने को क्या बताया, समय और दर पूछे तो मिश्र धन और मूलधन देगा। नहीं है आपको पता तो आपको निकालना है, क्योंकि उसके बगैर प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक, तो मैं लिखूंगा मिश्र धन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, क्योंकि ब्याज पता है, मूलधन पता है। ठीक है, तो ब्याज अपने को पता है 378, मूलधन पता है 1800 रुपये। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1800 में 200 जब और जोड़ दूंगा, ये पूरा 300 जोड़ दिया तो 2100 हो गया। 2178 ये क्या है? मिश्र धन है। अब मैं बोलूंगा जो भी निकालना है उसके लिए फार्मूला रहेगा A = P 1 + r/100 की घात t। A का मान अपने को पता है 2178, बटे में रख दूं क्या? मूलधन आपको पता है ना, मूलधन नीचे ही लाना है। मैं रख देता हूँ, आप एक स्टेप बाद रख दीजिएगा। ठीक है, ये 1800 रुपये का मूलधन लिख लिया मैंने। ठीक है, दर तो हमें नहीं पता, चलो वो वैसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन समय पता है 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्गमूल आपको पता होगा तो ऐसे प्रश्नों को आप देख के समझ सकते हैं कि काटना पड़ेगा या बिना काटे आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1800 किसका वर्गमूल हो सकता है? सोच के देखिए। अगर आपके माइंड में आता है कि मैं 9 9 का गुणा करके देखूं तो 9 9 81 होता है। आता है 18, 6 3 18 होता है। लेकिन केवल एक नंबर को 2 बार गुणा करने से ये आएगा क्या? जैसे 6 को मैं गुणा करूँ तो 6 से 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, तो 18 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ये संख्याएं कटेगी, और अगर ये कटेगा तो वो भी कटेगा। एकदम ध्यान से इस बात को सुनिए और याद रखिए, ये कटेगा तो वो भी कटेगा। इसका मतलब 2 से मैं काट सकता हूं तो काटता हूं। ठीक है, तो 2 × 18 2 0 0 2 0 0 कट गया। 2 × 1 2 2 0 0 2 8 16 2 × 18। ठीक, 3 से कट रहे, काट लेता हूँ, ये कट गया। ठीक है, 9 से भी कट सकता है, डायरेक्ट 9 से काट देता हूँ। चलो 9 × 1 9 9 0 0 9 0 0 9 × 1 9 1 बचा, 9 2 18 9 1 9। ठीक है, अब नहीं कटेगा, ये 121 बचा, नीचे में 100 बचा। अब आपको पता होगा ये किसका वर्गमूल है?
100 10 की घात 2 में आता है, 10 दहम 100, 121 11 11 में 121 होता है। इसका मतलब मैं इनको लिख सकता हूँ 11/10 की घात 2, क्योंकि उनको 2 बार गुणा करने से 121 आएगा और 100 आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हमारा काम आसान हो गया। अब तुरंत हम क्या करेंगे, दोनों घात को काट देंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, जो घात दोनों में दिखे उसको काट देते हैं, कट गया। अब 11/10 बचा। अब +1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1 होगा। देखो फटाफट बन रहे हैं ना। अब 10 से कम 10, 11 में 10 आएगा, 1 बचेगा बटे 10। अब 100 ऊपर आएगा, लो भाई 100 को ले आए, R वहीं रहेगा। 10 दहम 100, 10% जो निकला यही आपका आंसर है। सिंपल बन गया क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही बनाना है सब प्रश्नों को, ठीक। अब छठवां प्रश्न, 3,200 रुपये 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैंने जो आपको सबसे पहले प्रश्न बताया था, ये समझ लीजिए उसका होमवर्क है। तो प्रश्न नंबर 6वां आप बनाइए। मूलधन दर समय सब पता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, दोनों को घटा दीजिए और आंसर मुझे तुरंत बता दीजिए, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ आपने जो भी देखा उसको सीखा समझा और आप प्रश्न बनाएंगे, उतारेंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धोखा नहीं देना भैया, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और कमेंट करना है, ठीक है। बाय।